आज कांग्रेस पार्टी के साथ जनभावना है, इसीलिए हमारे को वो याद करते हैं, सुबह भी याद करते हैं, शाम को भी करते हैं, हो सकता है रात को भी उनको दिखते हो। प्रदेश में के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि भाजपा जजपा की एक खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। 100 मेडल में से 107 मेडल में से 33 मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। ये बाकी प्रदेशों ने तो इस नीति को अपनाया उसके बाद, लेकिन हरियाणा की सरकार बदल गई और खट्टर सरकार ने उस नीति को कैंसिल कर दिया। ये बड़े दुख की बात है और हमारी ये मांग है कि नीति दोबारा से बने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दोबारा से दिया जाए, उचित मान सम्मान दिया जाए, पदक लाओ पद पाओ की नीति के अनुसार उचित स्थान मिले सरकार के अंदर। सरकार ये ऐसी नीति लागू करेगी तो हम सरकार के धन्यवाद करेंगे। विपक्ष आज मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाहता हूँ, लेकिन अगर सरकार ये नहीं करती अगले वर्ष तक और जब लोगों के आशीर्वाद से यदि हमें हरियाणा में अवसर मिले कांग्रेस पार्टी को, तो उसी नीति को हम दोबारा लेके आए। खिलाड़ी हैं भैंसवाल में, ये दोनों रेलवे में और मेरे ख्याल हमारी जो बहन है, मुझे पता नहीं वो मगर राजस्थान पुलिस में। तो ये जो खिलाड़ी जहाँ जिस में देश में सबसे ज्यादा नीति जहाँ थी, आज सबसे ज्यादा खिलाड़ी जहाँ से मेडल लेके आ रहे हैं, उस प्रदेश की सरकार को इन मेडलिस्ट से और उनके मान सम्मान से इतना क्या तकलीफ है, ये हमें समझ में नहीं आता। मेडल से तो इनको कितनी तकलीफ हो तो हमने तब भी देख लिया था जब हमारी बहनें गंगा में मेडल बहाने जा रही थी, तो ये अब किसी ने ये भी नहीं कहा मुख्यमंत्री ने कि आपको न्याय दिलाएंगे, मेडल मत बहाओ, जैसे कि वो इंतजार कर रहे थे कि मेडल बहे। तो ऐसा दुख की बात है कि भाई हमारी सरकार का जो है इस तरह का रवैया है। सरकार ना भूले कि इनके जो खेल मंत्री है संदीप, उनको भी हमारी सरकार के समय जो है नियुक्ति मिली थी, तो ये उन लोगों को पहचान मिली, नियुक्ति मिली जीवन में। मैं समझता हूँ कि तो ये उन्होंने अपनी प्रतिभा के अनुसार अपनी मेहनत से वो आगे बढ़े और सरकार की तरफ से प्रोत्साहन का नीतियाँ रही। मगर दुख की बात है तो आज इस बात का लेकर भैंसवाल गांव बधाई का पात्र, ये एक ऐसा गांव देश में 3 मेडल आए भैंसवाल गांव में। अकेला भैंसवाल गांव आज पाकिस्तान की पदक तालिका में एशियन पेंट में पाकिस्तान को हराने वाला गांव। पाकिस्तान के भी 3 मेडल हैं, लेकिन 1 रजत और 2 कांसे हैं। भैंसवाल में हमारे 3 गोल्ड मेडल आए हैं। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा एक गांव पाकिस्तान जैसे बड़े देशों से आज आगे निकल रहा है खेलों में। ये मैं समझता हूँ इस इलाके का ये इतिहास है। ये वो इलाका है जो चाहे वो देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करने की बात हो, हिंदुस्तान के झंडे को देश की सीमाओं पर फहराने की बात हो, या विश्व स्तर पर खेल प्रतियोगिता में तिरंगे को ऊंचा उठाने की बात हो, यह इलाका हमेशा देश को गौरव देने का काम करता है। हरियाणा प्रदेश हमारा गौरवशाली इतिहास है और हम अपने नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये हमारे इलाके में संस्कार है। हमारा इलाका, हम बड़े बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। अनुशासन में हमारी जो है मैं समझता हूँ अनुशासन, आपसी प्यार और ये भालू बता रहे हैं बड़ौदा हल्के में बोला 6 गोल्ड है। बड़ौदा ये कह रहा है कि जो बड़ौदा है, बड़ौदा हल्के का नंबर ही मैं देखता हूँ शायद ओलंपिक जो है एशियाई में अगर अलग से हो तो 10 में आ जाए। सीएम के लिए वो जो है आगे देखिए ये बात आप लोग जो इतनी जो कर रहे हैं, आपका धन्यवाद, क्योंकि ये सब आप प्रेस वाले मान के चल रहे हैं कि भाई सरकार आ रही है, हुड्डा साहब बन रहे हैं, तभी उनकी इस बात को आप लोग इतनी, तो ये बात को लेके आप जो है, तो हुड्डा साहब ने 2019 में ये बात कही थी कि 2019 में उन्होंने कहा था कि अगर उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी तो 4 जो है उप मुख्यमंत्री के पद के हरियाणा कैबिनेट में जो है, तो 2019 की बात को उन्होंने दोहराया यहाँ पे, जिसमें SC वर्ग के, बैकवर्ड के, एक ब्राह्मण समाज से और एक किसी और वर्ग। प्रदेश में के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि भाजपा जजपा की एक खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये जन भावना है पूरे प्रदेश की, और इस जन भावना में जो कोई इस जन भावना को मैं समझता हूँ जो है लोग अपनी जन भावना की रक्षा करेंगे। आप ही की पार्टी के पूर्व मंत्री हैं बलबीर पाल साहब, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा खुद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा ये हिसाब जो आपने कहा ना, वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, दोनों पहले वो खुद तो मुख्यमंत्री बने। देखिए मैंने जैसे कहा
कौन क्या कह रहा है नहीं, मगर प्रदेश की लोगों की जन भावना है, ये तो जनता फैसला करती है। खिलाड़ियों का ये कार्यक्रम जनता फैसला करती है कि मैं समझता हूँ कि बाकी आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे प्रदेश में हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में लगातार कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। कांग्रेस परिवार में वृद्धि हो रही है। पिछले 6 महीने में 35 पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में बीजेपी और जेजेपी छोड़ के शामिल हो गए हैं। ये इतनी बड़े पैमाने पे ज्वाइनिंग इस बात का प्रतीक है कि प्रदेश में आज एक बदलाव, परिवर्तन की एक जनभावना है। ये जो सरकार है, ये सरकार इस प्रदेश के हर वर्ग को निराश कर चुकी है। आज स्थिति, ये बात ठीक है कि आज विपक्ष में रहते हुए भी मीडिया के माध्यम से प्रश्न हमसे ही पूछे जा रहे हैं। जो सरकार में 9 साल जिन्हें भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, 3 बार हरियाणा को जलाने का काम किया, आज हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का काम किया, महंगाई में नंबर 1 बनाने का काम किया, आज विकास की पटरी से उतारने का काम किया। आज वो लोग भी जो है, मैं समझता हूँ कि उनकी जबान पे भी हुड्डा साहब का नाम, और उनकी जबान पे हुड्डा साहब का नाम इसीलिए है कि जिसके साथ जनभावना हो। आज कांग्रेस पार्टी के साथ जनभावना है, इसीलिए हमारे को वो याद करते हैं, सुबह भी याद करते हैं, शाम को भी करते हैं, हो सकता है रात को भी उनको दिखते हो। तो क्या करें इस बात में, तो इस बात का तो कोई वो नहीं है।